गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार देव 14वीं वीडियो के साथ में 11वीं क्लास जीव विज्ञान। पिछले टॉपिकों में हमने गोल्जी इकाई की संरचना के बारे में अध्ययन करा दिया था। अब उसके बारे में हम इसके कार्य कि गोल्जी इकाई क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में है। तो आप देखिएगा गोल्जी इकाई के कार्य, तो देखिएगा पहला कार्य है गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य स्त्रावण है। इसमें लिखो गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य स्त्रावण है। ये हमने आपको पहले परिभाषा में भी बता दिया था कि गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य स्त्रावण है, इसलिए गोल्जी इकाई स्त्रावी कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसीलिए गोल्जी इकाई स्त्रावी कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ध्यान देना, गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य स्त्रावण होता है या स्त्रावण है, इसीलिए गोल्जी इकाई स्त्रावी कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब स्त्रावी कोशिकाएं कौन कौन सी बेटा? जैसे अग्नाशय कोशिकाएं, जैसे अग्नाशय कोशिकाएं मतलब अग्नाशय की कोशिकाएं, तो ऐसी कोशिकाओं में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा स्त्रावी कोशिकाएं और देखो श्लेष्मा कोशिकाएं, स्तनग्राही कोशिकाएं, अग्नाशय कोशिकाएं और देखो श्लेष्मा कोशिकाएं और स्तनग्राही कोशिकाएं और स्तनग्राही कोशिकाएं आदि। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपको कि गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य स्त्रावण है या स्त्रावण होता है, इसलिए गोल्जी इकाई स्त्रावी कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जैसे अग्नाशय कोशिकाएं, श्लेष्मा कोशिकाएं, स्तनग्राही कोशिकाएं। आगे देखिएगा दूसरा कार्य देखो इसका, देखिए क्या करता है, ये किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम का निर्माण करना। इस कोशिकांग के बारे में हम अगले टॉपिक पढ़ाएंगे इसके बाद में। तो लाइसोसोम ये भी कोशिकांग होता है, लयन काय बोलते हैं इसको। तो देखिए लाइसोसोम का निर्माण करना। आगे देखिएगा यह है क्या? गोल्जी इकाई ध्यान देना क्या करता है? और वेसाइकल्स पुटिकाओं या वेसाइकल्स में वसा एवं प्रोटीन का संचय करता है। पुटिकाओं में वसा एवं प्रोटीन का संचय करता है। वसा एवं प्रोटीन का संचय करता है। तो क्या करेगा? गोल्जी इकाई पुटिकाओं वेसाइकल्स में वसा एवं प्रोटीन का संचय करता है। आगे देखिएगा फोर्थ कार्य इसका, यह कोशिकीय पदार्थों का रूपांतरण एवं पैकेजिंग, मतलब उनको पैकेट में बनाकर स्थानांतरित करता है। तो इसमें लिखो
बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है ये। यह है कोशिकीय पदार्थों, यह कोशिकीय पदार्थों का क्या करेगा, रूपांतरण, कोशिकीय पदार्थों का रूपांतरण और पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग मतलब पैकेट बनाकर, पैकेट्स बंडल के रूप में पैकेट बनाकर या पैकेजिंग करता है, पैकेट बनाकर स्थानांतरित करता है। यूँ करूँ, पैकेट बनाकर स्थानांतरित या स्थानांतरण करता है। तो देखिएगा, यह कोशिकीय पदार्थों का रूपांतरण और पैकेजिंग बनाकर या पैकेजिंग या पैकेट बनाकर स्थानांतरित करता है, स्थानांतरण करता है। तो यह जो कोशिकीय पदार्थ होते हैं उनका पैकेट बनाकर स्थानांतरित करता है। आगे देखिएगा, गोल्जी काय के द्वारा शुक्राणु का एक्रोसोम जो होता है, यह शुक्राणु निर्माण कार्य भी किया जाता है। तो देखिएगा आगे कि शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है ये। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करता है। शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है अग्रभाग, उसके आगे का निर्माण करता है। और देखो, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, ध्यान देना, कोशिका विभाजन के समय क्या बनाता है, कोशिका पट्ट, कोशिका पट्ट का निर्माण करता है। कोशिका पट्टिका या कोशिका पट्टी, कोशिका पट्टी बनाता है, कोशिका पट्टी बनाता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी बनाता है। आगे देखो, यह है अगला कार्य है गोल्जी काय, ध्यान देना, गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड, ध्यान देना, गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल होता है, या ग्लाइकोलिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है। तो ध्यान देना, क्या है ये, गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन, अर्थात ध्यान देना, ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी काय में। और देखो, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। इस प्रकार कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का जो निर्माण करता है, कौन करता है, गोल्जी काय करता है। तो इस प्रकार आपका ये गोल्जी काय पूरा होता है। तो ध्यान देना, इसके जो अगला मैंने आपको बताया था कि कोशिका या झिल्ली तंत्र, झिल्ली का तंत्र, अंत्य झिल्ली का तंत्र, हमने दो चीज़ें पढ़ ली इसमें, अंत्य प्रदेव जालिका और गोल्जी काय। तीसरा जो आता है अंत्य झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत, वो कोशिकांग है आपके ये लाइसोसोम, लयनकाय। लयनकाय एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो पाचन में सहायक होते हैं। कभी कभी गोल्जी काय इतने खतरनाक होते हैं कि यदि एक कोशिका में फट जाते हैं तो पूरी कोशिका को ही पचा देते हैं या पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं,
एटम बम ऑफ सेल, कोशिका का परमाणु बम। तो देखिएगा इसके आगे आता है आपको लाइसोसोम। अगला जो झिल्ली के तंत्र के अंतर्गत वो था कोशिकांग लाइसोसोम, लाइसोसोम, डालेबट एडिंग लाइसोसोम, एंड देन LYSOSOME, लाइसोसोम। ध्यान देना, इसमें शब्द का मतलब क्या, देखो इसे क्या बोलते हैं, लयनकाय भी कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे, लयनकाय, लयनकाय मतलब तोड़ने वाला काय। अब किसको तोड़ेगा देखो, हाँ लयनकाय। तो लाइसोसोम, ध्यान देना शब्द LYSOSOME, दो शब्दों से मिलके बना होता है लाइसोसोम। तो देखो लाइसो का जो अर्थ होता है लाइसिस, और सोम का मतलब होता है बॉडी, काय क्या होता है, बॉडी। हिंदी अर्थ देखें इनका, इसका मतलब क्या होता है, तोड़ना, पचाना, गलाना। क्या अर्थ होगा इसका लाइसिस का, तोड़ना, पचाना या गलाना, इसका मतलब होता है काय। तो ऐसा काय जो क्या करता है, तोड़ता है, गलाता है और पचाता है। अब किसको, कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थों को, जो भी है। तो देखिएगा क्या परिभाषा बनेगी इसकी, तो देखिएगा परिभाषा देखें इसकी, परिभाषा का रूप देखो इसका, कि गोल्जी काय द्वारा निर्मित सूक्ष्म गोलाकार, गोल्जी काय द्वारा निर्मित सूक्ष्म गोलाकार एकल कलाबद्ध थैलेनुमा कोशिकांग क्या कहलाता है, लाइसोम कहलाता है। तो देखिए परिभाषा किसके, मैंने बताया था किसके द्वारा निर्मित होता है, गोल्जी काय के द्वारा। तो गोल्जी काय क्या करता है, लाइसोम का निर्माण भी करता है, और अंतःद्रव्य जालिका के द्वारा भी बनता है ये। लेकिन आप तो लिखो, आप गोल्जी काय, गोल्जी काय द्वारा निर्मित, गोल्जी काय द्वारा निर्मित सूक्ष्म गोलाकार, सूक्ष्म गोलाकार एकल कलाबद्ध, कौन सा, सूक्ष्म गोलाकार एकल कलाबद्ध, एकल कलाबद्ध मतलब इकाई झिल्ली द्वारा परिबद्ध, एकल कलाबद्ध थैलेनुमा कोशिकांग को, एकल कलाबद्ध थैलेनुमा कोशिकांग को लाइसोसोम कहते हैं। क्या परिभाषा बेटा, कि गोल्जी काय द्वारा निर्मित, किसके द्वारा बन रहा है, गोल्जी काय के द्वारा, गोल्जी काय द्वारा निर्मित सूक्ष्म गोलाकार एकल कलाबद्ध या इकाई झिल्ली से परिबद्ध थैलेनुमा कोशिकांग क्या कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है। अब देखिएगा इसको लाइसोसोम क्यों नाम दिया गया है, तो आप देखिएगा, देखो ध्यान से, पहले आगे देखिएगा, इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लयनकाय। पाचन क्या करते हैं, तोड़ते हैं, गलाते हैं, पचाते हैं, पदार्थों का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो देखो इसमें, देखो इसमें अगला पॉइंट है, इसमें उपस्थित पाचक एंजाइमों, इसमें उपस्थित पाचक एंजाइमों, पाचक एंजाइमों के कारण ही इसे लाइसोसोम मतलब लयनकाय नाम दिया गया, नाम दिया गया। क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। अब देखिएगा आगे आप, खोज एवं नामकरण। इसकी खोज किसने की,
देखिएगा तो एक बार इसको जरूर देख लें कि दो शब्दों से मिलकर बना लाइसोमन है, लाइसिस तोड़ना, पचाना, गलाना, कायमन है। तो ऐसा काया, ऐसा शरीर या ऐसी बॉडी या ऐसा कोशिकांग जो क्या करता है, पदार्थों को, इसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं 50 प्रकार के, मतलब काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं पाचक एंजाइम जो कि हाइड्रोलाइटिक प्रकार के होते हैं। इसके बारे में बताएंगे आपको आगे। तो इसलिए क्या कहा है कि इसको लाइसोम कहा गया है। कैसा होता है, सूक्ष्म गोलाकार एकल कलाबद्ध थैलेनुमा संरचना होती है। अब देखिएगा खोज, किसने खोजा इसको और सबसे अधिक कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो देखिएगा खोज, खोज ध्यान देना, देखिएगा किसने खोजा इसको। इसकी खोज डी ड्यूवे, देखो लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे, वैज्ञानिक का नाम है डी ड्यूवे। क्या नाम बेटा, डी ड्यूवे। डी ड्यूवे ने यकृत कोशिका में की। डी ड्यूवे ने यकृत कोशिका में की। कौन सी कोशिका में की, यकृत कोशिका में की। तो ध्यान देना, यकृत कोशिका में की। आगे देखो, इसमें यह मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, मतलब ये कम पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। आगे देखिएगा संरचना उपस्थित हो गई। इसकी संरचना देखो, यदि इसकी हम संरचना देखेंगे तो मात्र इस टाइप कोशिकाओं होती है। इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं, मतलब एकल कलाबद्ध इस प्रकार का होता है ये। इसमें हाइड्रोलाइटिक प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। ये झिल्ली होती है एकल कला, और ये हाइड्रोलाइटिक प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं इसमें के एंजाइम। तो ध्यान देना, इसकी संरचना कैसे, यह झिल्ली युक्त पुटिका, एक पुटिका के समान होता है ये। इसमें लिखो, यह एक झिल्ली युक्त पुटिका के समान होता है। कैसा होता है, झिल्ली युक्त पुटिका के समान सूक्ष्म संरचना होती है। झिल्ली युक्त पुटिका के समान, एक मिनट और चेंज करो, इसमें समान सूक्ष्म संरचना होती है। यहाँ लिख लो, सूक्ष्म संरचना होती है। तो कैसी होती है, झिल्ली युक्त पुटिका के समान सूक्ष्म संरचना होती है। आगे देखो, यह अत्यधिक बहुरूपिक पॉलीमॉर्फिक, यह अत्यधिक बहुरूपिक कोशिकांग होता है। कैसा कोशिकांग होता है, अत्यधिक बहुरूपी कोशिकांग होता है। ध्यान देना, अत्यधिक बहुरूपी कोशिकांग होता है। आगे देखो, संरचना चल रही है, ध्यान रखना।
इसमें कैसे होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें देखो ये मेन पॉइंट है इसका, ध्यान देना। लाइसोसोम में सभी प्रकार के संरचना के अंदर देखो आप, लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनीय, क्या बोलेंगे इनको, हाइड्रोलाइटिक जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक या जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से एंजाइम, एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे देखिएगा हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, जैसे देखो हाइड्रोलेजेज एंजाइमों के अंत में एज आता है, ध्यान देना, इसलिए हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज ऐसे लिखें। और देखिएगा प्रोटीएज, प्रोटीन का पाचन करने वाले, लाइपेज वसा का पाचन करने वाले, प्रोटीएज। और देखिएगा इसमें आ जाएंगे आपको कार्बोहाइड्रेजेज, और आ जाएगा आपको आदि। कौन कौन से, हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज आदि। पाए जाते हैं। जो हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीजेज, कार्बोहाइड्रेजेज आदि पाए जाते हैं, जो अम्लीय माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। जो अम्लीय माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, ध्यान देना, अम्लीय माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं ये एंजाइम। अगला पॉइंट देखो, ये एंजाइम ध्यान देना किसके पाचन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। तो देखो ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मतलब लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल किसे करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल आदि का पाचन करते हैं। तो क्या होता है, ध्यान देना, लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान देना, जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीजेज, कार्बोहाइड्रेजेज आदि पाए जाते हैं, जो अम्लीय माध्यम में, कौन से माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, जो अम्लीय माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं आदि की पाचन करते हैं। अब देखिएगा इसमें आप
यदि किसी कारणवश ये कोशिका में फट जाते हैं ये एंजाइम, अब देखो कोशिका में सारे पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड वगैरह। यदि किसी कारणवश ये लाइसोम कोशिका में ही फट जाता है तो पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए क्या बोला गया है इसको, आत्मघाती थैले या सुसाइड्स बैग्स। तो ध्यान देना, इसमें लिखो आदि के पाचन में सहायक होते हैं। यदि, अगला पॉइंट है, यदि यह लाइसोसोम किसी कारणवश कोशिका में ही फट जाते हैं, ये कोशिका में ही फट जाता है, तो कोशिका में ही फट जाता है तो ये एंजाइम, तो ये एंजाइम लाइसोसोम से बाहर निकल आते हैं। मैं कहाँ जाएंगे, लाइसोम पुटिका से, पुटिका के समान होता है ये। यदि किसी कारणवश ये फट जाता है तो सारे एंजाइम कहाँ जाएंगे, कोशिका द्रव में आ जाएंगे और क्या करेंगे, बाहर निकल आते हैं। तो उसी कोशिका जिससे, तो उसी कोशिका के कोशिकांगों को पचा देते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं, आते हैं। तो उसी निकल, क्या लिखा आपने, यदि यह लाइसोम किसी कारणवश कोशिका में ही फट जाता है, कोई भी कारण हो सकता है, तो ये एंजाइम लाइसोसोम से बाहर आ जाते हैं, ऐसे करो। तो ये एंजाइम लाइसोसोम से बाहर आ जाते हैं, शॉर्ट कर इसको, बाहर आ जाते हैं और उसी, जिसमें यह होता है, और उसी कोशिका के कोशिकांगों को, उसी कोशिका के कोशिकांगों को पचा देता है, पचा देता है या नष्ट कर देता है, या नष्ट कर देता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, यहाँ पर ये जंतु कोशिका, इसमें ये लाइसोम है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होंगे, कृत्तिकाएं, केंद्रक वगैरह, ये झिल्ली वगैरह, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये लाइसोम है। और ये मान लीजिए लाइसोम ये फट गया तो ये सारे एंजाइम कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे और इनको सारे कोशिका को ही नष्ट कर देंगे। इसलिए क्या कहते हैं इसको, आत्मघाती थैले कहते हैं। प्रश्न आता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैले क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कि 50 प्रकार के होते हैं, 50 से भी अधिक हो सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल आदि का पाचन करते हैं। यदि किसी कारणवश यह उसी कोशिका में जिसमें ये पाया जाता है फट जाता है तो क्या करेंगे, ये उसी कोशिका के कोशिकांगों को पचा देते हैं और कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी कारण से क्या कहते हैं, आत्मघाती थैले कहते हैं। तो देखो क्या लिखा आपने, कोशिकांगों को पचा देता है या नष्ट कर देता है, जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है, जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए लाइसोम को आत्मघाती थैले कहते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैले मतलब सुसाइड्स बैग, आत्मघाती थैले कहते हैं। इसीलिए लाइसोम को आत्मघाती थैले कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, सुसाइड्स बैग मतलब आत्म हत्या करने वाले थैले, मतलब पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। अब आता है इसके कार्य। तो मेन कारण क्या है, लाइसोम में पाए जाने वाले एंजाइमों के कारण से क्या नाम दिया गया है, लाइसोम। खोज किसने की इसकी, जी2 वेन है। अब आता है इसके कार्य। तो कार्य तो आप देख लीजिएगा, इसके नाम से प्रदत्त है।
लाइसोसोम के कार्य।